हेलो मित्रों, आइए। मैंने बताया कि मैंने बहुत किताबों का अध्ययन किया और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखा, अपने नज़रियों को सही रखा। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हमारी पॉजिटिव सोच जो है उससे हमें कामयाबी मिलती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या लाख तथ्यों, फैक्ट और आंकड़ों, फिगर की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के पद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च हो जाती है। साथियों, अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र, स्टूडेंट, अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार रोल अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? साथियों, उदाहरण से समझिए। हीरों से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। लफीस खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह संतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरा अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों में से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में
हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते मगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती हैं। जब हमारा नज़रिया सही नहीं होता तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले जैसे मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। साथियों, मेरे आंखों के सामने कई ऐसी कहानियां हैं सच्ची, जिनका तात्पर्य है कि बगैर सोचे समझे उठाया एक कदम तबाही और बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसा हुआ है यहाँ पुलिया में। मेरे भारत के 2 मित्र, उन्होंने बिना सोचे समझे कदम उठाया और जो है मामला इतना खराब हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका पूरा बड़ा परिवार तिनके बिखर गया। 2 परिवारों की कहानी है ये। तो इसलिए सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। आज विज्ञान का युग है। चल रहा जो चक्र उसकी चाल को पहचान लो। जो भले की कह रहा है बात उसकी मान लो। दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया, पीछे रहने वाला समझो सबसे नीचे रह गया। तो आपको पीछे नहीं रहना, नीचे नहीं रहना, जमाने के साथ चलना है। तो किताबें पढ़नी होंगी। आज पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा बन गई, जबकि ये भाषा निकली है यहाँ बोलिया में जो भाषा है स्पेनिश। स्पेन की भाषा स्पेनिश, यहाँ बोलिया में उसको बोलते हैं कास्टेलियानो। देखिए, स्पेनिश में से निकली है अंग्रेजी भाषा। है ना आश्चर्य की बात? अंग्रेजी भाषा दुनिया की इंटरनेशनल भाषा बन गई। और स्पेन में से निकली भाषा, और स्पेन भाषा यहीं 15 देशों में सिमट कर रह गई। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, इन 15 देशों की भाषा बोलीविया स्पेनिश। ब्राज़ील को छोड़ें, ब्राज़ील में है पुर्तगेज। लेकिन पुर्तगेज और स्पेनिश ऐसी है जैसे हिंदी और उर्दू। हिंदी बोलने वाले उर्दू भी समझ जाते हैं, उर्दू बोलने वाले हिंदी समझ जाते हैं, लिखने का अंतर पड़ता है। तो देखिए,
इसलिए आज के समय में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए। दुनिया की जितनी भी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक पढ़ाई है वो अंग्रेजी में ही होती है। इसलिए साथियों, अपनी सोच सकारात्मक रखें और तरह तरह की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। और आज विज्ञान के युग में नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ करके कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा काम करें जिससे जो है आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।